नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो रश के एक और दमदार एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर 2025 एडिशन के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम इसे भारत के नजरिए से समझेंगे। क्या ये फाइटर जेट वाकई में भारत के तेजस या राफेल को टक्कर दे सकता है? और क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये साउथ एशिया में एयर पावर का बैलेंस बदल सके? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। सबसे पहले जानते हैं इस जेट का बैकग्राउंड। JF-17 एक जॉइंट प्रोजेक्ट है चीन और पाकिस्तान का। इसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया है। इसका पहला वर्जन 2007 में आया था, लेकिन अब 2025 में इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। इसे खास तौर पर पुराने एयरक्राफ्ट जैसे मिराज और F-7 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। JF-17 ब्लॉक 3 में लगा है रूस का बना हुआ RD-93 मेगा एम्पेयर्स टर्बोफैन इंजन। इसकी टॉप स्पीड है लगभग मैक 1.6 यानी आवाज से 1.5 गुना तेज। लेकिन इस इंजन को लेकर पहले भी कई बार रिपोर्ट आई है कि इसमें ओवरहीटिंग और स्मोक जैसी समस्याएं पाई गई है। वहीं अगर हम भारत के तेजस जेट की बात करें तो उसमें अमेरिका का GEF-404 इंजन लगा है, जो ज्यादा भरोसेमंद और बैटल प्रूवन है। परफॉर्मेंस के मामले में तेजस की थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर है, जिससे उसे फुर्तीली लड़ाइयों यानी डॉग फाइट्स में बढ़त मिलती है। अब चलते हैं इसके रडार और एवियोनिक्स सिस्टम की तरफ। JF-17 ब्लॉक 3 में लगा है KLJ-7A AESA रडार, जो कि चीन ने बनाया है। इसका दावा है कि ये 170-200 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक इसे किसी असली लड़ाई में परखा नहीं गया है। दूसरी तरफ भारत का तेजस मक 1A वर्जन इस्तेमाल करता है 2052 AESA रडार, जो कि इजराइल का बना हुआ है और दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। विश्वसनीयता के मामले में तेजस का रडार JF-17 से कहीं आगे है। कॉकपिट की बात करें तो JF-17 में फुल डिजिटल ग्लास कॉकपिट है, जिसमें मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम शामिल है। यह सिस्टम पायलट को हेड मूवमेंट से ही टारगेट लॉक और फायर करने की सुविधा देता है। ये फीचर तेजस में भी है और उसमें इजरायली हेलमेट सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो पहले से ही प्रूवन है। यानी दोनों में ये फीचर है, लेकिन भारतीय वर्जन ज्यादा टेस्टेड और विश्वसनीय है। अब आते हैं हथियारों पर। JF-17 ब्लॉक 3 में सबसे बड़ा दावा किया जाता है इसके साथ लगे PL-15 मिसाइल का, जो 200 जोड़ किलोमीटर की रेंज में टारगेट कर सकती है। इसके अलावा इसमें PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और एंटीशिप मिसाइल्स भी फिट हो सकती है। लेकिन भारत के पास है मेटेओर मिसाइल, जो राफेल के साथ आती है और दुनिया की सबसे घातक BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा भारत ने अपनी खुद की अस्त्र मिसाइल भी विकसित की है, जिसका मक 2 वर्जन अब 160 जोड़ किलोमीटर की रेंज तक जा रहा है और तेजस मक 1A इन मिसाइलों के साथ कंपेटेबल है। जहां तक डॉग फाइट्स की बात है, तेजस में R-73 और पाइथन 5 जैसी एडवांस्ड मिसाइलें हैं, जो हर मौसम और हर कोण से मार कर सकती है। JF-17 के मुकाबले में तेजस का वेपन सिस्टम कहीं ज्यादा वेरीफाइड और खतरनाक है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस और भरोसे की। JF-17 अब तक किसी बड़े युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, तब उसने JF-17 का नहीं बल्कि अमेरिका का F-16 का इस्तेमाल किया था। वहीं तेजस को लगातार भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज, इंटरनेशनल एयर शो और कई मिशनों में उड़ाया गया है। भारतीय वायुसेना ने तेजस मक 1A के 83 यूनिट्स का ऑर्डर भी दे दिया है, जिनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अब अगर हम दोनों जेट्स की तुलना करें तो JF-17 एक सस्ता और तेजी से बनने वाला विकल्प है, जिसे पाकिस्तान ने जरूरत के हिसाब से अपनाया है। वहीं तेजस एक पूरी तरह स्वदेशी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, जो भारत की आत्मनिर्भरता और टेक्निकल क्षमता का सबूत है। तो दोस्तों, साफ है कि JF-17 ब्लॉक 3 दिखने में जरूर एडवांस लग सकता है, लेकिन असलियत में तेजस मक 1A उससे हर मायने में आगे है, चाहे वो इंजन हो, रडार हो, हथियार हो या भरोसे की बात हो। JF-17 पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन भारत के लिए तेजस गर्व का प्रतीक है। आपको क्या लगता है, क्या JF-17 वाकई तेजस को टक्कर दे सकता है, या फिर तेजस ही साउथ एशिया का असली फाइटर है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑटो रश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दमदार मशीन के साथ।